हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। सो आज हम डू एंड डस को समझेंगे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में। और ये इसकी प्रैक्टिकल गाइड है जो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि डू एंड डस को हम किन किन सिनेरियोज में यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम डू एंड डस का यूज़ केवल पर्सन टू पर्सन ही करें। आप इसको सिचुएशनल सर्कमस्टांसेस में भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपको पूरी इस प्रैक्टिकल गाइड में आगे देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आई यू वी दे के संग हम डू यूज़ करते हैं, हमेशा याद रखना। सिर्फ आई यू वी के संग और दे के साथ हम इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, आई डू माई होमवर्क एवरी डे, जिसका मतलब है मैं हर दिन अपना होमवर्क करता हूँ। दूसरा है, यू डू योर होमवर्क यू डू योर वर्क ऑन टाइम, तुम अपना काम समय पे करते हो। थर्ड है, वी डू नॉट वॉच टीवी एट नाइट, हम रात को टीवी नहीं देखते। दे डू देयर एक्सरसाइजेज इन द मॉर्निंग, वे सुबह अपनी एक्सरसाइज करते हैं। डू यू लाइक टू रीड बुक्स, क्या आप किताबें पढ़ना पसंद करते हो। इसके अलावा भी गाइस आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ भी आ सकते हो। मैं एक दो एग्जांपल और वर्बली यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जो आपको हेल्प कर सकते हैं। ये जहाँ पर पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आई डू माई वर्क, ये जितना भी करता हूँ, करते हो, करती हूँ आता है। ये जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, ये डू का यूज़ हम यहाँ पर देखने को मिलता है हमें। ता ते ती जितनी बार भी आता है तो डू का इस्तेमाल हम इस तरह से होते हुए देखते हैं। तो जो आगे के एग्जांपल है मैं आपको बताता हूँ। डज शी नो अबाउट यू, क्या वो आपके बारे में जानती है। ठीक है। सो ये क्लियर होना चाहिए आपको, जब भी आप डज यूज करो, ये या तो ही के साथ यूज होना चाहिए या शी के साथ यूज होना चाहिए या इट के साथ होना चाहिए। इट में कुछ भी आ सकता है, इट में एनिमल भी आ सकता है, इट में सिचुएशन भी आ सकती है। तो इट पर्सन नहीं है, ही और शी पर्सन है, लेकिन इन तीनों के साथ हम डज का यूज कर सकते हैं। ठीक है। ही डज नॉट नो एनीथिंग, वो कुछ नहीं जानता है। शी डज नॉट वॉन्ट टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती है। देखा, इसमें ती तो सब आ रहा है। ही डज नॉट स्लीप अर्ली, वो जल्दी नहीं सोती है। तो आई होप आपको इससे काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। अब आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। हम नेगेटिव सेंटेंस में भी डू एंड डस का यूज़ करते हैं। ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी आपको नेगेटिव बात कर रहा है कि आप हमेशा ऐसा मुंह क्यों बनाए रखते हो, आप हमेशा सैड क्यों रहते हो, आप हमेशा गलत वे में बात क्यों करते हो। तो ये उन्हीं सर्कमस्टांसेस को कवर करता है ये टॉपिक। तो इसमें भी हम डू एंड डस का यूज़ होते हुए देख सकते हैं। तो जैसे कि पहला एग्जांपल है, आई डू नॉट लाइक कोल्ड वेदर, मुझे ठंडा मौसम पसंद नहीं है। यू डू नॉट स्पीक हिंदी, तुम हिंदी नहीं बोलते। ही डज नॉट वॉच मूवीज ऑफन, वो अक्सर फिल्में नहीं देखता। शी डज नॉट गो टू स्कूल ऑन सैटरडे, वो शनिवार को स्कूल नहीं जाती। डज इट नॉट वर्क प्रॉपरली, क्या ये ठीक से काम नहीं करता है। तो इसमें भी आप देखेंगे ताता आ रहा है। ठीक है। और आपको जैसे मैंने बताया, ही शी इट के साथ हमेशा डज आएगा। ठीक है। ये तीनों में इट के साथ डज है, शी के साथ डज है, ही के साथ डज है। यू के साथ डू आएगा, आई के साथ डू आएगा और वी के साथ डू आएगा। तो मैं एक वी का एग्जांपल आपको देता हूँ इसमें। वी डू नॉट नो अबाउट हिज फैमिली, हम उसकी फैमिली के बारे में नहीं जानते। तो आप अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर यस और नो के क्वेश्चन भी हम हमेशा डू एंड डज लगा के यूज करते हैं। आपने देखा होगा, हम किसी से कुछ पूछते हैं, डू यू नो अबाउट राहुल, डू यू नो हाउ ही प्लेज गिटार, क्या आप जानते हो गिटार कैसे बजाता है। डू यू हैव एनी आइडिया वेदर इट विल रेन टुडे, क्या आपको कोई आइडिया है कि आज बारिश होगी। डू यू नो अबाउट माई फादर, क्या आप मेरे पापा के बारे में जानते हैं। तो आप पूछ रहे हैं एक तरह से। ठीक है, आप कंडीशन रख रहे हैं क्योंकि डू से शुरू हो रहा है क्वेश्चन, इसीलिए इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो चलिए एक पहले सेंटेंस से समझते हैं। डू दे लिव नियर बाय, क्या वे पास रहते हैं। डू वी नीड मोर टाइम, क्या हमें और समय चाहिए। डज इट ड्राइव टू वर्क, क्या वो काम पर ड्राइव करता है। डज शी लाइक कॉफ़ी, क्या उसे कॉफ़ी पसंद है। डू यू वांट सम वाटर, क्या तुम कुछ पानी पीना चाहते हो। तो डू के आप बहुत एग्जाम्पल यूज कर सकते हो, बशर्ते आपको थोड़ी क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी
और मैं आपको एक रिमाइंडर और देना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आप अपनी जुबान पर इंग्लिश की फ्लुएंसी लाना चाहते हैं तो रीडिंग इज़ अ मस्ट। रीडिंग बहुत ज़रूरी है, चाहे आप न्यूज़पेपर रीडिंग करें या बुक्स रीडिंग करें। आप पर डे एक पैराग्राफ भी पढ़ेंगे ना, इट विल रियली हेल्प इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अब हम इस पार्ट में जो भी क्वेश्चन WH वर्ड से शुरू होता है, WH लेटर से शुरू होता है, जैसे व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, इसमें WH लगा है। ठीक है, यहाँ पर W हालांकि लास्ट में लगा है, शुरू में H लगा है, लेकिन WH लेटर का यूज हो रहा है। तो इनको भी हम डू एंड डस के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे वाई डू यू डू, वट डू यू डू ऑन वीकेंड्स, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा है। तुम सप्ताहांत में क्या करते हो, वेयर डज ही वर्क, वो क्या काम करता है, कहाँ काम करता है, सॉरी। वेयर डू दे स्टडी इंग्लिश, वे अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं, सॉरी, वाई डू दे स्टडी इंग्लिश, वे अंग्रेजी क्यों पढ़ते हैं। व्हेन डज शी विजिट हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से कब मिलती है। हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो। वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आते हो। वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हो। वेयर डज शी गो एवरी डे, वो हर दिन कहाँ जाती है। वेयर डज ही कम टू योर हाउस, वो आपके घर क्यों आता है रोज। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप अपनी क्रिएटिविटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी वोकेबलरी भी उसके लिए बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये नाउन है, सॉरी ये वर्ब है, डस के साथ वर्ब यूज होता है, डू के साथ भी वर्ब यूज होता है। स्टडी, इसकी फर्स्ट फॉर्म स्टडी है, सेकंड स्टडीड है, थर्ड स्टडीड है जो हेड के साथ हम यूज करते हैं, और फोर्थ है आईएनजी, स्टडिंग। तो आपको अपनी वोकेबलरी बढ़ानी पड़ेगी। मैं किसी दिन एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड लेके वोकेबलरी पार्ट भी कवर करूंगा जो आपको थोड़ा और बेटर समझने में हेल्प करेगी।